अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मियोसिस शुरू करेंगे, द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस जिसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ये माइटोसिस से किसी हद तक डिफरेंट है और मियोसिस की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है और ये एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन होती है, जर्म सेल्स के अंदर होती है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता हैं और इनको हमेशा याद रखना है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि मियोसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि एट द गैमीट फॉर्मेशन अगर गैमीट माइटोसिस से बनेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी तो ऑलरेडी उनके अंदर 2 सेट क्रोमोसोम के हैं जिसे हम 2n कहते हैं, तो जो आने वाला इंडिविजुअल उसमें 4n हो जाएगा। हालांकि हमें पता है कि हर स्पीशीज़ के अंदर क्रोमोसोम की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो सेम रहती है। तो वो उसी सूरत में हो सकती है कि अगर गैमीट फॉर्मेशन पे वो नंबर जो हैं वो हाफ हो जाएं। इसीलिए जो क्रोमोसोम हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो हर पेयर्स में से एक मेंबर जो है वो वहाँ पर होता है। सो मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू 1/2 इन द डॉटर सेल। सो ये डिस्कस हमने कर लिया कि 2n क्रोमोसोम जो हैं वो 1n में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक सेट एक सेल के अंदर रह जाता है और वो सेट जो सेल हैं वो एक्चुअली गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द 2 डिफरेंट सेक्स सेल्स। ये वही बात जो अभी हमने बात की थी एग एंड स्पर्म्स की, वही उसने बात की। एग एंड स्पर्म सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स and they are called gametes. A male gamete unites with a female gamete during fertilization to form the zygote, and the fusion of the gametes is called syngamete fertilization जिसे कहते हैं। The zygote is the first cell of the new animal, and each of the 2 gametes contribute half of the genetic information to the zygote। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर पूरे के पूरे क्रोमोसोम आए दोनों तरफ से तो फिर हर आने वाली नस्ल में डबल होते जाएं और ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। So the sexually reproducing animals produce gametes by meiosis, and the gametes have half chromosome and it maintain constant number of chromosome in the next generation. All of the somatic cells in the bodies of the most of the animals have diploid number of chromosome. यही बात बार बार आगे उसने ये कहा है कि 1n हो जाते हैं और उसमें गैमीट बन जाते हैं। Meiosis begins after the G2 phase, जैसे माइटोसिस शुरू होती है the cell cycle. And the 2 nuclear divisions takes place during meiosis, and these are called meiosis 1 and meiosis 2। जो process इंटरफेस का है वो exactly like वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस के अंदर होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि जब एक सेल डिवाइड होता है 2 के अंदर, ठीक है, और उसमें आप देखें कि नॉर्मली ये होता है कि एक सेल 2 में डिवाइड हुआ और 2 के बाद फिर वो यहाँ पर एक डिवीजन और होती है। जब एक सेल माइटोसिस में 2 में डिवाइड होता है तो अगर मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो आने वाले दोनों सेल्स के अंदर भी 46 होंगे क्योंकि सेंट्रोमियर टूट जाता है, ठीक है। और 46 जो पहले क्रोमेटिड थे अब वो क्रोमोसोम हैं 46 से एक तरफ चले जाते हैं, 46 से एक तरफ चले जाते हैं। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर जो पहली डिवीजन है, जहाँ 2 माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 माइटोटिक डिवीजन्स। माइटोटिक जब हम कहते हैं तो उसका मतलब माइटोसिस, ठीक है। एक मियोसिस के अंदर 2 माइटोसिस होती हैं, ये याद रखिएगा। और उन 2 माइटोसिस में जब एक सेल जो है वो डिवाइड हुआ और वो जब फर्स्ट डिवीजन होती है तो उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं जिसमें 2 क्रोमेटिड्स भी होते हैं उनमें सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता। माइटोसिस में ये होता है कि सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है तो जो क्रोमेटिड होते हैं नाउ दे आर कंसिडर्ड एज क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमेटिड जो है वो डिवाइड, जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं होता, बल्कि जो हाफ क्रोमोसोम हैं वो मिसाल के तौर पे बुनियादी तौर पे जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ एनाफेज सेंट्रोमियर टूटता है और क्रोमेटिड्स अब अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं और उन क्रोमेटिड को हम अब क्रोमोसोम कहते हैं। तो चूँकि क्रोमेटिड 92 होते हैं सेल के अंदर, क्रोमोसोम 46 होते हैं। जब तक कोई भी क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है
तो उसको हम एक क्रोमोसोम कहेंगे। जब सेंट्रोमियर से टूट जाता है तो वो 2 हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि 46 एक तरफ, 46 एक तरफ। ये मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पहली माइटोसिस होती है उसमें सेंट्रोमियर नहीं टूटता, बल्कि 23 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, 23 एक तरफ चले जाते हैं। अब दूसरी डिवीजन में क्या होता है कि दूसरी डिवीजन में ये सेंट्रोमियर ब्रेक कर जाता है और उसमें अब 23 एक तरफ, 23 एक तरफ, 23 एक तरफ, 23 तो एक सेल से हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन है उसमें प्रोफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम आते हैं। इससे पहले हम उस डायग्राम को मैं आपको दिखा दूं कि वहाँ फ़र्क कहाँ पर है। ठीक है। अब जो वहाँ आपने जो तस्वीर देखी थी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कलर तस्वीर भी जो है वो दिखा दूं। तो यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल है, ये अब कॉइलिंग होना शुरू हो गई, क्रोमोसोम जो है वो अब बन गए हैं और इसमें क्रोमेटिड्स अलग अलग हैं, दरमियान से जुड़े हुए हैं और 2-2 आर्म्स हैं हर एक। यहाँ पर आप देखें कि बुनियादी तौर पे 4 आर्म्स। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेट्रेड फॉर्मेशन। ये 2 क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। और ये करीब करीब आ जाते हैं। ये टेट्रेड फॉर्मेशन होती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। ये जिसको हम प्रोफेज है, इसकी डिफरेंट जो स्टेजेस हैं हम अभी पढ़ते हैं। प्रोफेज 1 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोफेज 1 जब स्टार्ट होती है, जब मेटाफेज 1 स्टार्ट होती है, तो यही क्रोमोसोम जो हैं वो अब इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और एनाफेज में अब देखिए ये जो क्रोमोसोम हैं ये सिंगल नहीं है, ये सेंट्रोमियर है और इसमें क्रोमेटिड वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी देखिए, तो वो अलग-अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हमने 4 से स्टार्ट किया था तो जो रिडक्शन डिवीजन है वो होती है और अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास 8 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पर 4 उधर रह गए, 4 उधर रह गए। यहाँ पर फिर उसके बाद जो अगली डिवीजन होती है उसमें आप देखें अब ये सिंगल सिंगल हो गया। अब क्रोमेटिड टूटते हैं। ये एनाफेज और ये भी एनाफेज 2 है और ये एनाफेज। इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क यह है कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो हैं इसमें क्रोमेटिड 2-2 हैं, यहाँ पर एक ही है। ये सेंट्रोमियर से टूट गए हैं नेक्स्ट डिवीजन के अंदर। अब हाफ उधर चले जाएंगे, हाफ उधर चले जाएंगे, तो हमारे पास जो अल्टीमेट रिज़ल्ट आएगा वो 1 सेल से 2 सेल 4 सेल बनेंगे। अब ये स्टूडेंट्स इसमें आपको अब इसकी जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। हम प्रोफेज 1 की तरफ जा रहे हैं और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी ये है कि आपको मैं जो एनाफेज 1 है उसकी पिक्चर दिखाने के बाद जो माइटोसिस की हमने देखी थी उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ देखिए ये एनाफेज है। इसमें आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, एक एक आर्म है इनका, क्योंकि सेंट्रोमियर टूट गया ये वाला। वहाँ पर एनाफेज में जो एनाफेज 1 है वहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं टूटा। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये डबल है। ठीक है। तो सेंट्रोमियर नहीं ब्रेक करता बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। इसको एक दफ़ा रीडिंग दीजिए और उसके बाद फिर ये कल जब लेक्चर होगा तो मैं इसको फिर मियासिस को दोबारा से इसकी इंपॉर्टेंस भी और ये पॉइंट जो है इसको क्लियर करूँगा। क्वेश्चन हो तो उतनी देर में आप मुझे या तो मैसेज कर सकते हैं या आप कहेंगे तो मैं प्राइवेसी जो है ग्रुप की वो भी ओपन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।